पहले मैं आपको समझा दूं टॉपिक्स। देखो डेथ में जो टॉपिक्स है, डेथ समझो, रिटायरमेंट में क्या था, एक बंदा रिटायर हो गया। डेथ में क्या है, एक बंदा बिजनेस से जा रहा है, मर गया। रिटायरमेंट में भी तो अल्टीमेट गया ही, डेथ में भी अल्टीमेट जा ही रहा है। डिफरेंस ये है कि रिटायरमेंट में जिंदा कर गया है और डेथ में मर के कर गया है, मतलब घर ही नहीं गया ना, मर गया भाई मतलब बस इतना ही तो चेंज है। तो अल्टीमेट अगर अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से सोचे तो दोनों में ही तो बंदा बिजनेस से आउट हुआ, तो कैलकुलेशन भी बहुत कुछ सिमिलर है, मतलब 90% आपको डेथ में रिटायरमेंट जैसा ही मिलेगा। करते डिस्कस। सबसे पहला टॉपिक प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो जो आपने रिटायरमेंट में पढ़ा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, सेम वही टाइप्स यहां पे होगा, कुछ भी नया नहीं है, पहली चीज। दूसरे की बात करते हैं, तो हमें पढ़ने की जरूरत नहीं, क्वेश्चन आप बुक के बना लोगे, फटाफट हो जाएंगे, क्योंकि कुछ है ही नहीं नया, वही करना है जो रिटायरमेंट में आपने कर रखा है। दूसरा जो टॉपिक आप पढ़ोगे यहां पे, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। रिटायरमेंट पढ़ा, ट्रीटमेंट गुडविल सेम ऐसी दिखेगा, वही एंट्री है, गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग अ पेयर तो ओल्ड पार्टनर्स टू गुडविल। रिटायरमेंट के लेक्चर फर्स्ट में ही मैंने कवर अप किया है, तो अगर आपने नहीं देखा तो पीछे जाके देख लो, डेथ में वही मिलेगा। क्वेश्चन में एक डिस्कस करा दूंगा यहाँ पे भी आपको। सीक्वेंस में सीरीज चल, तो सीक्वेंस में चीजों को पीछे से देखते हो आओगे तो कुछ लिंक, क्योंकि एडमिशन रिटायरमेंट डेथ लिंक होते हैं ना आपस में, तो रिटायरमेंट से लिंक है डेथ। दूसरा टॉपिक हो गया। तीसरा एक रिवोल्यूशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी, रिवोल्यूशन अकाउंट बनाना, सेम है, आएगा भी नहीं क्वेश्चन रिवोल्यूशन अकाउंट बनाने का कभी गलती से, इसमें रिटायरमेंट में आ गया, यहाँ नहीं पूछेगा आपसे, बार बार थोड़ी ना पूछेगा एक ही चीज, आपसे कुछ नया पूछने वाला ना, यहाँ पे ये सीखना है कि आप नई चीज सीख क्या रहे हो, तो नहीं पूछेगा। चौथा रिजर्व प्रॉफिट बांट देंगे, रिटायरमेंट जैसा ही है, तो वो भी पूछने का बहुत चांस है, पूछ भी दिया तो रिटायरमेंट में जो करा था ओल्ड रेशियो में बांटना, यहाँ भी वैसे ही बांट दिया जाएगा। तो एक ही नया टॉपिक है, उसकी हम बात करते हैं यहाँ पे, तो वो है आपका प्रॉफिट अप टू डेट ऑफ डेथ। प्रॉफिट अप टू डेट ऑफ डेथ, तो पहले बात समझ लेते हैं कि क्या है ये प्रॉफिट अप टू डेट ऑफ डेथ। देखो एक बंदा रिटायर हो गया, बिजनेस मतलब डेथ हो गई एक बंदे की, तो देखो रिटायरमेंट तो साल के एंड पे होता है, पर डेथ का कोई वो थोड़ा ना फिक्स है कि हाँ भाई तू एंड पे ही मरियो। कैसे बोल सकते हैं किसी को कि भाई तू एंड पे ही मरियो, बीच में मरेगा तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी प्रॉफिट बांटने में, नहीं हो सकता ना, डेथ तो कभी भी हो सकती है। तो कोई बंदा मान लो इस साल काम करता है, जैसे सपोज करो एक बंदा यहाँ से लेके पूरा साल है, साल शुरू हुआ जिंदा था, बीच में 3-4 महीने काम किया, यहाँ पे हो जाके डेथ हो गई उसकी, मर गया भाई। अब मरना तो आपके हाथ में नहीं है कि आप बचा लोगे उसको, यहां मर गया। आपको क्या पता साल के एंड पे कितना प्रॉफिट होना है, क्योंकि साल के एंड पे होगा ना प्रॉफिट, हमें तो नहीं पता कि साल के एंड पे प्रॉफिट कितना होगा, पर उसके हिस्से का प्रॉफिट तो देना पड़ेगा, क्योंकि बोलेगा भाई मैं इतने महीने तो काम कर रहा हूं, उस घर वाले बोलेंगे इतने महीने काम किया तो उसका पैसा दो। तो मतलब क्या होता है, अगर कोई बंदा बीच में ड्यूरिंग द ईयर मर जाता है तो हमें उसके अप टू डेट ऑफ डेथ प्रॉफिट देना होता है, और हमें नहीं पता साल के एंड पे कितना प्रॉफिट होगा, तो हमने उसके लिए पहले से पार्टनरशिप में प्रोविजन बनाया होता है कि अगर किसी बंदे की डेथ हो जाएगी तो उसको जो हम प्रॉफिट देंगे इस बेस पे देंगे। तो बस उस बेस पे कैलकुलेशन आपको करना है। तो 3 बेस से टोटल, एक एक करके हम तीनों समझेंगे, टाइप फर्स्ट, टाइप सेकंड और टाइप थर्ड। टाइप 2 तक हो गया, अब करते हैं टाइप थर्ड की बात। तो थर्ड टाइप जो होता है वो होता है सेल्स बेस्ड। अब भाई बोलोगे कि सर ये सेल्स बेस्ड क्या होता है, तो समझ लेते हैं सेल्स बेस्ड के बारे में भी। एग्जांपल लेते हैं एक छोटा सा, मान लो लिखा है XYZ पार्टनर 3:1 का रेशियो, जेड की डेथ हो गई मान लो 30 सितंबर को, ठीक है 2020 में। देखो आप याद रखना, जब सेल्स के बेस पे कैलकुलेशन होगी तो आपके पास 3 चीजें होगी, पिछले साल का सेल और प्रॉफिट और करंट ईयर का सेल, ये 3 चीजें दिया होगा। मतलब आपको क्या दिया होगा, एक तो प्रीवियस ईयर का आपको दिया होगा सेल और प्रॉफिट, ठीक है, क्या क्या दिया होगा, पिछले साल का सेल और प्रॉफिट, ध्यान रखना प्रीवियस ईयर का, पिछले साल का सेल प्रॉफिट दिया होगा। तो सपोज करो पिछले साल का सेल है 10 लाख, एग्जांपल ले रहा हूं, और प्रॉफिट है 1 लाख। पिछले साल आपको 10 लाख का सेल हो रहा है और 1 लाख का आपको प्रॉफिट हो रहा है। और तीसरी चीज क्या दी होगी आपको, तीसरी चीज तो आपको करंट ईयर का अप टू जब उसकी डेथ, क्योंकि जिस दिन डेथ उसी दिन निकालना है, उसी दिन तक का सेल दिया होगा। तो 30 सितंबर तक का आपको सेल दे रखा है, मान लो 5 लाख। मतलब आपके पास जब सेल्स के बेस पे कैलकुलेशन होगी तो आपके पास 3 चीजें गिवन होगी, पिछले साल का सेल और प्रॉफिट, और करंट ईयर का उसका जब तक डेथ हो रही है तब तक का सेल। ये 3 चीजें आपको दी गई होंगी और आपको बोलेगा कि कैलकुलेट करो प्रॉफिट अप टू डेट ऑफ डेथ इसके बेस पे। तो देखते हैं, अब देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे इसमें, तो हम निकाल लेंगे परसेंटेज प्रॉफिट, मतलब सेल का कितना परसेंट प्रॉफिट होता है इसके बेस पे। तो इसका फॉर्मूला होता है प्रॉफिट
अपॉन सेल इंटू 100। तो देखो 1 लाख का प्रॉफिट हुआ 10 लाख के सेल पे, इंटू 100 अगर करता हूं तो मतलब मुझे 10% का प्रॉफिट हो रहा है। ऐसे भी देख लो जनरली 10 लाख का सेल है, 1 लाख का प्रॉफिट, तो 10% हुआ है। तो ये पहला काम, ये परसेंटेज निकाल लेना, ठीक है। मैं इसको अंडरलाइन करता हूँ अलग मार्कर से, आपको याद है। तो पहला काम आप ये परसेंटेज निकालोगे पिछले साल के सेल और प्रॉफिट के बेस पे, पहला काम हो गया। अब क्या करना है, दूसरा काम, सीधा सा काम क्या करना है, जेड का शेयर निकाल लो प्रॉफिट में, जेड शेयर इन प्रॉफिट। फॉर्मूला क्या होगा, तो यहाँ पे फॉर्मूला थोड़ा सा अलग होता है। यहाँ पे फॉर्मूला सेल्स इंटू रेट परसेंटेज प्रॉफिट इंटू उसका पीएसआर। तो देखो सेल कितना, तो 5 लाख का सेल है, तो अगर 5 लाख का सेल तो 10% प्रॉफिट है, तो 10% लगा रहे। फॉर्मूला याद रखने की जरूरत नहीं है। देखो हमने परसेंटेज निकाले प्रॉफिट के कि हाँ 10% प्रॉफिट का सेल का प्रॉफिट होता है। सेल कितना है भाई, 5 लाख का सेल है उतने टाइम पीरियड का, 10% गया तो प्रॉफिट निकल गया। अब हमें इसमें किसका शेयर चाहिए, जेड का शेयर, तो उसका 1/6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। टाइम मल्टीप्लाई क्यों नहीं हुआ, क्योंकि आपको सेल 30 सितंबर तक का ही दिया, मतलब 6 महीने का ही अगर सेल दिया है तो 6 महीने का प्रॉफिट निकाला, टाइम की मल्टीप्लाई करोगे। तो ये फॉर्मूला होता है प्रॉफिट इंटू मतलब सेल इंटू उसका पीएसआर इंटू जो भी सेल का प्रॉफिट का परसेंटेज है। कर लेते कैलकुलेशन, 5 लाख का 10% डिवाइड बाई 6 है ना, 50,000 डिवाइड बाई 6। तो ये पॉइंट में आ रहा है 8333। एंट्री कर देते हैं, एंट्री वही होती है जो करनी है आपको। तो एंट्री हो जाएगी प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू जेड कैपिटल 8333। ये आपका थर्ड टाइप। तीनों टाइप क्लियर है। पहला था आपका प्रीवियस ईयर के बेस पे होगा, तो पिछले साल का प्रॉफिट लेंगे इंटू शेयर इंटू टाइम। एवरेज के बेस पे होगा तो एवरेज प्रॉफिट लोगे, शेयर इंटू टाइम। और ये तीसरा वाला है सेल्स के बेस।